कारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे तीसरे भाग के 5वें अध्याय की, जिसका टाइटल है तपश्चर्या का त्याग। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिद्धार्थ गौतम की जो तपश्चर्या थी और उनका जो अपने शरीर को स्वयं पीड़ा देने का जो अभ्यास था वो बेहद कठिन था, बहुत कठिन था और जो वर्षों तक चलता रहा। तो उन कपिल वस्तु को छोड़े हुए उनको लगभग 6 साल हो चुके थे और उनका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वो चलने फिरने लायक तक नहीं रहे थे, यानी कि चलने फिरने में भी वो असमर्थ थे। इतना पतला उनका शरीर हो चुका था, लेकिन तब भी उनको कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया। और वो जिसकी खोज में वो निकले थे, यानी कि संसार के दुखों के समस्या के समाधान के निकट तक वो नहीं पहुंच पाए थे, जिस पर उनका ध्यान केंद्रित था, जिसकी वो खोज में निकले थे। उनको वो रास्ता कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उनके मन में ये विचार आया कि जो मनोभाव है, जो तपश्चर्या का जो मनोभाव है, वो सुनने की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, वो प्रज्ञा का और मुक्ति का मार्ग भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को पीड़ा कष्ट पहुंचाते हैं और कुछ लोग जो है स्वर्ग लाभ के लिए अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन वो इसी आशा में वो जो है अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाते और सुख की खोज करते करते वो निश्चित रूप से दुख में जा गिरते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम के मन में विचार आया कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हुआ है। तो वो अपने मन में विचार करने लगे, क्योंकि वो कहते थे कि जो प्रयास है, प्रयास को मैं दोष नहीं देता, क्योंकि जिसने आधार को छोड़कर अपना ही एक उत्तम मार्ग खोज लिया है। लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं कि क्या शरीर को दुख पहुंचाना धर्म कहा जा सकता है? तो वो उनके मन में ये लगातार ये विचार आ रहे थे और फिर उनके मन में उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि जब मन की सत्ता से ही शरीर जो है कार्य करता है और मन के द्वारा ही वो कार्य करना बंद कर देता है, तो मन को या मन में जो विचार है उनको एकत्रित करना ही लाभकारी होता है। उनको ये समझ में आया कि जो हमको इकट्ठा करने हैं वही लाभकारी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना विचारों का जो व्यक्ति होता है या जो बिना विचारों का जो शरीर होता है वो कुत्ते के समान होता है। उन्होंने ये बात कही और फिर उन्होंने ये सोचा कि जिस व्यक्ति का शरीर जो है भूख से निढाल हो, जो थका हुआ हो, जो प्यासा हो, जो भूखा हो और जो इस थकावट के कारण अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहा हो, वो पूर्ण शांति के लिए या उस ज्ञान को वो कैसे प्राप्त कर सकता है जो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा हो। तो पूर्ण शांति के लिए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मन को एकाग्र करके ही उस ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ये सिद्धार्थ गौतम अपने मन में सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तभी किसी चीज को पा सकते हैं अपने मन को एकाग्र करके ही, और चित्त की एकाग्रता से ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। और वो हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करें।
अगर हमारे शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी तो हम अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे, तो हम अपने मन चित्त को एकाग्र कर पाएंगे। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं, अपने आप से वो बात करते हैं, अपने मन में वो विचार करते हैं कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो चित्त कैसे एकाग्र हो सकता है। जो भूख से पीड़ित हो, प्यास से पीड़ित हो, जो शरीर में जब कुछ होगा ही नहीं तो वो अपने मन को भी एकाग्र नहीं कर पाएगा और शरीर की पीड़ा देकर वो सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि वो उस लेवल तक, उस अवस्था तक वो पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने उद्देश्य के निकट तक नहीं पहुंच पाए थे। तो ये विचार उनके मन में ये आ रहे थे। तो उस समय उर्बेला में एक सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था, जिसकी पुत्री का नाम था सुजाता। तो सुजाता ने एक मन्नत मांगी थी कि वो निर्गोद वृक्ष को प्रतिवर्ष चढ़ावा चढ़ाएंगी अगर उनको पुत्र लाभ की प्राप्ति होती है तो उनको उनकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो चुकी थी, उनको पुत्र लाभ हो गया था। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो निर्गोद वृक्ष को चढ़ावा चढ़ाने जाएंगी। तो उन्होंने, सुजाता ने अपनी जो दासी थी, पूर्णिमा उसका नाम था, पूर्णिमा को भेजा कि जाओ तुम पूजा स्थली को तैयार करो ताकि वो चढ़ावा चढ़ा सके। तो जैसे ही पूर्णिमा वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसने सिद्धार्थ गौतम को उस वृक्ष के नीचे बैठा पाया। और जब उन्होंने उनको देखा तो उनको लगा कि जैसे मानो कोई वृक्ष देवता स्वयं ही वहां पर प्रकट हो गए हैं और वो तुरंत वो वृक्ष देवता ही उतर कर आ गए हों, नीचे बैठे। उन्होंने वो स्थली को तैयार किया और सुजाता वहां पर आई और सुजाता ने भी देखा। तो सुजाता ने उन्हीं को जो वो खीर लेकर आई थी, उस खीर को सोने के बर्तन में, सोने के पात्र में वो लेकर आई थी और वो सोने के पात्र में सिद्धार्थ गौतम को भेंट किया। तो सिद्धार्थ गौतम ने वो उनकी सुजाता की खीर को, जो स्वर्ण पात्र में थी, उसको स्वीकार कर लिया और वो निरंजना नदी के सुपदित घाट पे स्नान करने के लिए गए। और जब उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया। अब जब उन्होंने ये भोजन ग्रहण कर लिया तो उनके जो 5 परिवाजक जो उनके साथ थे, तो जिनका नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कौंडिन्य, अश्वजीत, वत्स, महानाम और भद्य, जो 5 जो परिवाजक थे वो उनसे रुष्ट हो गए और उनसे, क्योंकि उनको ये देखकर वो बहुत ही अंदर अंदर रूठ गए कि सिद्धार्थ गौतम ने अपना शरीर को स्वयं पीड़ा देने का जो तपश्चर्या थी उसका त्याग कर दिया। तो वो बड़े रुष्ट हो गए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने अपनी जो तपश्चर्या का जो परीक्षण का जो अंत कर दिया था और वो उनके जो 5 परिवाजक थे वो उनसे रुष्ट होकर वहां से उनके पास से चले गए। तो इस तरीके से आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने एसएम न्यूज पर सुबह 9 बजे उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। एसएम न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक ऑनलाइन शो और इस ऑनलाइन शो का नाम है एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज। और यदि आप अच्छा गा सकते हैं तो आप इस ऑनलाइन शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस ऑनलाइन शो के अंदर आपको मिलेंगे ढेरों सारे इनाम। और पहला इनाम जो है, जो पहला विजेता होगा उसको मिलेगा 10,000 कैश प्राइज, और जो दूसरा प्राइजेस है, जो द्वितीय पुरस्कार है, उसको मिलेगा 5,000 का कैश प्राइजेज, और जो तृतीय पुरस्कार होगा उसको मिलेगा
3,000 रुपये का कैश प्राइज, और जो फोर्थ पोजीशंस पे आएंगे उनको मिलेगा 2,000 रुपीज़ का कैश प्राइज, और जो फिफ्थ पोजीशन पर आएंगे उनको मिलेगा 1,000 रुपीज़ का कैश प्राइज। अब युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के स्मृति चिन्ह साहित्य पा सकते हैं, और आपको मिलेगा साथ में सर्टिफिकेट। करना आपने सिर्फ इतना सा काम है, अपने गूगल पर जाना है, अपने यूट्यूब पर क्लिक करना है। अगर यूट्यूब आपका पहले से खुला हुआ है तो आप यूट्यूब पर लिखें SM न्यूज़। जैसे ही आप SM न्यूज़ लिखेंगे तो आप इस तरीके से आपको SM न्यूज़ दिखाई देगा, और SM न्यूज़ को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज, ये आप देखेंगे आपको फ्रंट पे नजर आएगा, यहाँ पे राइटिंग पे भी नजर आएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे ये लिंक आपको नजर आएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता, जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो जीमेल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज का ये फॉर्म है पूरा, जिसे आपने भरना पड़ेगा। आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लें। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है, एक देश एक आवाज की। आपने त्रिशरण बुद्ध वंदना इसमें गानी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मिनट से 5 मिनट के बीच का होना चाहिए। आप इसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ढोलक, ढपली, खंजरी, हारमोनियम, गिटार, तबला वगैरह जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपका पुराना वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पुराना वीडियो भेजते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा और इसमें आप दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप ग्रुप में भी गा सकते हैं, अगर ग्रुप में कोई गाता है तो भी उसी एक ग्रुप को ही वो अवार्ड एक व्यक्ति विशेष को मिलेगा, चाहे वो पूरा ग्रुप ले ले। जो 3 से 5 मिनट का समय आपको बुद्ध वंदना का गाने को दिया गया है, उसके बाद आप अपने टैग नंबर के साथ इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को अपील कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने को अपील कर सकते हैं, कमेंट करवाने को अपील कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जिसका वीडियो देखा जाएगा यूट्यूब पर, मैं आपको दोबारा बता दूं, जिन टॉप 10 वीडियोस को सबसे ज्यादा देखा जाएगा, उन 10 वीडियो में से हमारे जजेस उन 5 प्रतिभाशाली विजेताओं को चुन के निकालेंगे, और वही होगा एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज का विजेता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबर